बात स्पेस की। बहुत कम मिलती है अब शादी के लिए, बट लैला को भी एफर्ट पुट करनी चाहिए। बीवियां नौकरानी नहीं होती, उनको भी एट सम पॉइंट चाहिए टेंशन बैक। आगे से कम बैक यही दिया ना, तो कुवैत जाने के पैसे किसने दिए थे तुझे? हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ संडे एप्स। दिस इज बुशरा एंड दिस इज लाइबा, और आज हम करेंगे ड्रामा रिव्यूज। एक हम जमा तकसीम पे करेंगे, तकसीम सॉरी एक जिनकी शादी उनकी शादी और एक शरपसंद के ऊपर। बट लेट्स स्टार्ट विद जमा तकसीम। लास्ट वीक के अंदर जमा तकसीम में बहुत कुछ हुआ है और आई थिंक हम शाम से स्टार्ट करते हैं कि जो उसके साथ हो रहा है हॉस्टल में। आई थिंक एक कारमा जो इम्पोर्टेंट था उसके लिए और उसको एक जो रियलाइज कराना था एज एन ऑडियंस ज़िशान की जर्नी देखना, लाइक आई हेट हिम but I also feel bad for him at the same time from start. ठीक है, I hated him, ठीक है, but like what he did was humanly impossible and like you know humanly impossible क्यों होगा, मतलब कि समझ जाए आप लोग। मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ उससे जो किया वो गलत था, ठीक है, बट उसको उस चीज का एहसास इसलिए हो रहा है क्योंकि अब उसके साथ ही वो चीज गलत हो रही है। बट जिस तरह उसको एहसास दिला रहे हैं ना, हाँ ये है कि हमें उस पर तरस आना स्टार्ट हो गया एज एन ऑडियंस, ठीक है, क्योंकि आप यू नो एज अ व्यूअर यू गेट अटैच्ड टू कैरेक्टर्स वेरी इजीली। तो आई एम लविंग द डायरेक्शन एंड द राइटिंग कि जैसे साइड बाय साइड उसके फ्लैशबैक्स में दिखा रहे हैं कि जैसे वो उसका दुपट्टा खींचता था सीढ़ियों में, वो उसको तंग करके चला, सीढ़ियों में उसके हॉस्टल मेट्स उसको तंग करके चले जाते हैं। तो आई एम लविंग उसकी डायरेक्शन, एक्टिंग, रियलाइजेशन कि अब वो घर आना चाह रहा है और वो कह रहा है कि मुझे निकालें, लेकिन उसका अब्बू इज लाइक नहीं करो। तो व्हाट आई लव्ड अबाउट दूसरी चीज जो अब मुझे अच्छी नहीं ना लगी, वो जो उनकी सेपरेशन हो गई है और अब कैस जो है वो उसको अब कर रहा है कि तुम्हारी वजह से जो मैं बीवियां नौकरानी नहीं होती, हाँ अलग घर चाहिए होता है। I am doing laundry, I am your mama। जेनिफर लोपेज की याद आ गई देख के। तुम्हें गाना नहीं पता क्यों? सॉरी। I am doing laundry, I am your mama। Anyways, मैं ये कहना चाहती हूँ, हाँ जी बीवियां नौकरानी नहीं होती और नौकर भी जो होते हैं वो इंसान होते हैं, ठीक है, हर किसी की फीलिंग्स होती हैं। हाँ तो मैं ये फैक्ट भी कि अगर वो उससे बदतमीजी कर रहा है ना एक पॉइंट पे, तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग उसको अपनी गलती जो रियलाइज हो जाती है वो, क्योंकि इट्स अ ग्रीन फ्लैग। हाँ लेकिन अब सम पॉइंट पे अब एक रेड फ्लैग में भी आ रहा है टच। बट यू नो बट आई काइंड ऑफ फील बैड फॉर हिम बिकॉज लैला के लिए इजी है, ठीक है, लैला के लिए इजी इसलिए बिकॉज वो एक क्वाइट प्लेस से ऑलरेडी आई हुई है। बट लैला को भी एफर्ट पुट करनी चाहिए। लैला उतनी एफर्ट पुट नहीं कर पा रही, आउटफिट पहन सकती है अच्छा सा आउटफिट नहीं, बट इन अदर वेज टू, बट आई फील लाइक शी इज ट्राइंग, ठीक है, बट वो बहुत जल्दी हार मान लेती है। और ये भी कि कैस जब घर वापस गया था मिलने के लिए उसको एंटर भी नहीं होने दिया था। वो आई बिलीव जो लड़ाई जो वहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुई थी ना, वो इस वजह से हुई थी कि वो घर से लड़के आया था, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, एंड आई बिलीव डायरेक्शन भी इस तरीके से हुई थी। मैं फिल्म की बच्ची हूँ, मैं फिल्म स्टूडेंट हूँ, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था ऐसा, जस्ट FYI कि मुझे लगा था कि जब वो घर के अंदर एंटर हुआ है तो वो अपने कंफर्ट जोन में लैला बैठी हुई होती है अपने नाइट सूट के अंदर, अपने घर बात अपनी अम्मी से करी होती थी, बेस्ट फ्रेंड से बात करी, तो वो कहते हैं अच्छा he lost everyone in his life, ठीक है। I think उसको ये होता है कि मावरा अपनी मदर से बात कर रही होती है, they are good। वही मैं बात ये कह रही हूँ कि वो इस वक्त रियलाइज करता है, वो लैला से ये जेलस होता है कि he lost everyone ताकि उसको वो कंफर्ट वो दे पाए, लेकिन इतना बड़ा स्टेप ले के भी मावरा की कंफर्ट नहीं गई क्योंकि मावरा के पास अभी भी वो रिलेशंस हैं सारे, शी हैज ऑल हर रिलेटिव्स, ऑल हर फ्रेंड्स, वो फुलफिल्ड है। वेयर एज कैस जो है लाइक यू नो ही इज एम्प्टी नाउ क्योंकि उसके खानदान वाले उससे मिलना ही नहीं चाह रहे क्योंकि he took a very big step moving out। अच्छा लैला की मदर के बारे में क्या कहती है? लैला की मदर I don't like her. I don't like her too, but like you know वो एक typical DH आंटी है। मतलब एक होता है ना कि वो एक बेटी सेट होना चाह रही है घर में, लेकिन वो फिर भी उसके माइंड में कुछ भरी जा रही है। वो एक पूरी मुझे लगता है वो DH आंटी है, किसी को लाइक अपने से नीचे वालों को कुछ समझती ही नहीं है बिल्कुल भी, तो वो उस टाइप की है। तब से वो जो रिश्ता पे इतने ज्यादा लोग आ गए ना, उनको बस वही शौक लगा हुआ है। बट ये बात तो बहुत ज़्यादा लाइक यू नो आई एम लविंग कि एक जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर और फिर एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर जाने का, जो एक कपल एक न्यूली वेड कपल अकेला रहता है और उसके क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आई फील लाइक वो पहली दफ़ा स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। क्योंकि जॉइंट फैमिली तो हमने बहुत दफ़ा देखे हुए हैं, इश्यूज भी बहुत दफ़ा देखे हुए हैं, लेकिन एक कपल को आई फील लाइक लास्ट हमने कभी मैं कभी तुमने देखा था हानिया और फहद की। बहुत कम मिलती है अब
शादी के बाद। बट वो यही बात है ना, जहाँ पे एडवांटेजेस हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी हैं। यू हैव इट इजी व्हेन यू आर लिविंग विद जॉइंट फैमिली, ठीक है। लाइक वो उसकी भाई वाली बात कि लाइक यू नो खाना बन रहा है, घर साफ हो रहा है, लॉन्ड्री हो रही है, बिजली के बिल जा रहे हैं, उसका बिल जा रहा है, फलां बिल जा रहा है, आपको नहीं पता, आप एक घर के फर्द हो सिर्फ। वेरा जब आपके ऊपर खुद पे आती है ना तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके आ जाती है। तो तलहा को सबसे ज्यादा फील तकलीफ यही है कि वो इतनी बड़ी प्रिविलेज से उठ के उसने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेती है। तो दैट्स व्हाट आई एम लविंग, क्योंकि ये रियलाइजेशन हर किसी को नहीं हो पाती। तो एक जॉइंट फैमिली के साथ रहना भी एक लाइक यू नो लोग लाइक आजकल कहते हैं कि नेमत है, क्योंकि आजकल के दौर में जो है इतनी जितनी महंगाई हो गई है, अकेले रहना अफोर्डेबल भी नहीं होता लोगों के लिए। लेकिन नहीं, वो उसका ये था कि एक सिंगल किड थी और वो प्रिविलेज भी थी, तो उसका बनता था कि वो इतने टॉक्सिक माहौल में वो रह भी नहीं सकती थी। बट लाइक आई बिलीव जहाँ कैस ने कॉम्प्रोमाइज किया है वहाँ लैला को भी लैला भी कर सकती थी। लैला थोड़ा सा मुझे उसका जो है ना कैरेक्टर थोड़ा इच्ची सा लगता है मुझे कभी-कभार, ठीक है, क्योंकि आई गेट द फैक्ट चलो ठीक है शी इज फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड फैमिली, उसके पास यू नो हर चीज की वो है क्या कहते हैं, मतलब मिल जाता है, उसको हर चीज इजीली मिल जाता है, ठीक है। एक उसको आई फील लाइक 2 या 3 हफ्ते महीना चलो नहीं हुआ शादी को, शी डिडंट हैव हर वेज, तो शी इज लाइक आई कैन नॉट लिव विद देम। बट ये फैक्ट हम भूल रहे हैं कि वो लैला की वजह से नहीं निकला, वो अपनी वजह से निकला है, वो अपनी ईगो की वजह से निकला, क्योंकि आफ्टर द ज़िशान वाला इंसिडेंट ही वाज लाइक कि इतना जो वो लैला हर डायलॉग बोलती रहती है, जब इतना गंद घर के अंदर बैठा हुआ हो तो बदबू नहीं सुनी जाती। उसको तब भी रियलाइज हुआ था कि लैला ठीक कह रही थी, और क्योंकि काफ़ी देर से उसको कह रही है कि ज़िशान सिद्रा को हरास करे, लेकिन वो नहीं सुन रहा था बिकॉज वो इतनी देर से अपनी फैमिली में रह रहा है। लास्टली आई एम लविंग द फैक्ट कि जो तला एक वर्ल्ड में रहता था कि लाइक यू नो उसकी फैमिली से बेहतर कोई भी नहीं है, एंड लाइक यू नो कुछ बुरा नहीं हो सकता उसके। लाइक हाँ, मावरा जब एंटर हुई थी, लैला जब एंटर हुई थी घर के अंदर, तो उसको पता चल गया था कि हाँ यू नो सम पॉइंट्स में वो टॉक्सिक हैं, कपड़े चेंज करवा देंगे, खाना बनवाना एंड एवरीथिंग, बट ही वाज रेडी टू यू नो बी द ग्रीन फ्लैग हस्बैंड, बी यू नो शो हर के लाइक नहीं मेरी फैमिली इतनी भी बुरी नहीं है, दे विल सपोर्ट यू इन एवरी टाइम, ठीक है। बट जब वो ज़िशान वाला सीन हुआ तो उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि यार यहाँ तो अंदर खाने ही बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। इवन बच्चे जो हैं, वो जो छोटी बच्ची है उसके भाई की, वो इतनी चैटर बॉक्स टाइप है, वो भरों की बातें सुनती है, नॉक करके कोई कमरे में नहीं आता, एवरीथिंग। तो ये चीज़ें ना ये सारी लैला ने उसको रियलाइज करवाई कि लाइक एक बेसिक ह्यूमन मैनर्स मामा भी करती है तो मुझे भी करना है। तो वो एक बहुत अच्छा पार्ट था लास्ट वीक के एपिसोड से। आई एम एक्साइटेड व्हाट्स मोर टू कम, ठीक है, क्योंकि नाउ दे आर लिविंग अलोन, ज़िशान को एक रियलाइजेशन हो रही है, दोनों भाई जो अब रहते हैं उनको भी एक यू नो जज्बा आ गया है अलग होने का, और मुझे माँ बाप के लिए बहुत बुरा लग रहा है। माँ बाप, लेकिन उसकी जो मदर है वो भी थोड़ी सी तो है। आई मीन बच्चों को भी रियलाइज करना चाहिए कि लाइक यू नो ओल्ड एज में पेरेंट्स नीड यू मोस्ट, क्योंकि पेरेंट्स बेबी हो जाते हैं। हाँ। मैं अपने बाबा के लिए बोल सकती हूँ, बाबा इफ यू लिसनिंग, मेरे बाबा मेरे बच्चे हैं एट दिस पॉइंट, लिटरली। आपके पेरेंट्स आपके एक पॉइंट पे आके बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि वो लाइक उनके तो मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। तो आई एम लविंग कि लाइक वो नजर आ रहा है कि यू नो द 3 brothers हैव टू डिसाइड कि यू नो किसके साथ रहेंगे। क्योंकि उनको होता है कि लाइक जितनी अटेंशन उन्होंने दी है ना, उनको भी एट सम पॉइंट चाहिए अटेंशन बैक। आई थिंक अब ये उनका भी यही है, क्योंकि वो ऊपर से आई एम सॉरी मैं ये चीज़ पॉइंट आउट करना भूल गई कि वो लास्ट वीक का जो भी लास्ट एपिसोड आया है उसके अंदर उसका जो बड़ा बेटा है वो कितनी बुरी तरीके से जताता है बाप को कि लाइक मैं कुवैत गया था, तुमने वो एपिसोड नहीं देखा, वो सीन आप लोगों ने देखा होगा तो मैं बताती हूँ, वो प्रिटेंड को तुम्हें पता है, ठीक है। उसके अंदर वो बोलता है कि मैं कुवैत गया था तो मैंने इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर, ये घर जो है सारा मेरे पैसों का बना हुआ है एंड एवरीथिंग। तो लाइक यू नो समथिंग ब्रोक इनसाइड द फादर कि लाइक यू नो मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी तुम्हारे ऊपर, फिर उसने उससे आगे से कमबैक यही दिया ना, तो कुवैत जाने के पैसे किसने दिए थे तुझे? ये अच्छा था। तो ये एक बहुत अच्छा डायनामिक दिखाया है कि लाइक यू नो अपने माँ बाप को जिताने से पहले ये सोचा करें कि लाइक यू नो आपको उस पोजीशन पे ना आपके माँ बाप नहीं पहुंचाया, तो यू कैन नेवर यू नो शो ऑफ और जिताओ पाए योर पेरेंट्स की लाइक यू नो हम जो हैं अपनी वजह से, आप लोग की वजह से कुछ नहीं है। तो एक बहुत लाइक ग्रेट पॉइंट था एंड सबकी एक्टिंग इज आउटस्टैंडिंग। नेगेटिव रोल्स अगर यू नो ज़िशान से अगर आपको नफरत है ना तो मींस ही इज एक्टिंग बहुत अच्छी है। आने वाली एपिसोड में उस पे तरस भी आएगा अभी,
जो पर उसके पता है साथ मुझे ऑडियंस इतनी अजीब लग रही है, मैंने उस दिन इंस्टाग्राम पे देखा सिद्रा और ईशान के वो बना रहे हैं, वो जो स्टार्टिंग शादी वाला शादी, हाँ उसके एडिट्स बन रहे हैं, रोमांटिसाइज कर रहे हैं, वो रोमांटिसाइज उसको एपिसोड में कर रहे हैं, वो क्या नाम है उसका बीबी का, शैम्पी का, उस शैम्पी का बड़ी बीवी बोल रही हूँ बड़ी बीवी की जो बीवी, बड़ी बीवी करी, बड़े भाई की जो बीवी है वो कहती है कि ज़िशान की सिद्रा से शादी करा दे, एंड लाइक दैट इज सो ट्रॉमेटिक कि आपका हैरेसर आपसे शादी कर, हाँ, और वो उसकी माँ को कह रही है कि तुम देखो होना ही है आगे जाके, एंड लाइक वो कितने चालाकी से उसकी माँ को मैनिपुलेट कर रही है, उसका बस है उसका बेटा घर आ जाए। या बट खैर आई एम एक्साइटेड कि अब नेक्स्ट वीक एपिसोड में क्या आता है और आगे स्टोरी कैसे मूव ऑन करेगी, लैला और कैस का रिलेशनशिप कैसे आउटग्रो होगा, कैसे लाइक और इंटीमेट होगा शायद, और कैसे उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स सही होते हैं, एंड पे तो पता है हैप्पी एंडिंग ही होती है। सो दैट वाज जमा तकसीम फॉर दिस वीक। अब हम नया ड्रामा आया शरपसंद, हाँ उस पे तो नुमान एजाज इज बैक ऑन स्क्रीन। अच्छा मुझे लगता है नुमान एजाज को ज्यादा अच्छे से ज्यादा नेगेटिव रोल ज्यादा पुल कर लेता है, वो बहुत अच्छे पुल करता है वो, एंड लाइक यू नो ही इज अ, आई गेस ही इज एन आइकन, ठीक है, टॉप आइकन स्टार, ठीक है, कह सकते हैं कि उसको नेगेटिव रोल्स बहुत ज्यादा अच्छे सूट करते हैं, बिकॉज आई थिंक द वे ही अडैप्ट्स द कैरेक्टर ना कि लाइक ऑडियंस को नफरत हो जाती है, स्पेशली जो एक्सप्रेशंस उसके हैं, वो एक्सप्रेशंस होते हैं ओफ, जो मीसना आदमी का किरदार शरपसंद में जो है एक्ट कर रहे हैं ना, आई एम लविंग इट, ठीक है, इवन दो आई हेट द कैरेक्टर बट आई एम लविंग द एक्टिंग। स्टोरी पे आते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज दिखाई है कि एक इंडिपेंडेंट डाइवोर्सी बंदी को दिखाया है एक मोहल्ले के अंदर कि वो अकेली रह रही है, जो आजकल आई फील लाइक यू नो होता है बट हमें स्क्रीन पे इतना नजर नहीं आता। वो एक स्टीरियोटिपिकली होता है कि अगर लड़की अकेली है तो या तो वो किसी रिश्तेदार के पास चली जाती है रहने के लिए, या फिर वो लाइक उसकी शादी हो जाती है, कुछ होता है, लेकिन ये दिखाया है एक जो वो एक डाइवोर्स सिंगल गर्ल इंडिपेंडेंट वुमेन वाला जो कैरेक्टर शो कराया, आई फील लाइक वो एक बहुत अच्छी एडवांसमेंट है स्क्रीन को। और ये भी कि एक मोहल्ले में जिस तरह पेंट शर्ट बहुत कम होता है कि लोग क्योंकि इतना देखते हैं, इतना जज करते हैं, फिर आपस में बात करके गॉसिप करते हैं कि वो देखो उसने पेंट शर्ट पहनी हुई है। बट मेरा ना एक सवाल है कि जो डायरेक्टर्स और जो राइटर्स होते हैं वो ये क्यों समझते हैं कि पेंट शर्ट पहनने से आप मॉडर्न हो, हाँ, अमीर अगर बनाना है तो आप पेंट शर्ट बना दो, बॉस लेडी दिखाना सूट पहना दो, स्टीरियोटिपिकल सोच से निकले यार। मॉडर्न लड़की शार्किनीज भी पहनती है आजकल, सारे इन्फ्लुएंसर्स को देख ले कितने ब्रांड प्रमोट करते हैं, सारी स्टाइलिश है, ठीक है, छपरी बंदियां भी होती है जो पेंट शर्ट पहनती है, क्यों है इशारा देखिए बहन भी ऐसी बच्चियां भी ठीक है, तो इसको ये नहीं मॉडर्न है, मॉडर्न तो है तो बट कहने का मेरा ये मकसद है कि लाइक यू नो व्हाई दो स्टीरियोटिपिकल सोच के पेंट शर्ट पहनने से आप मॉडर्न हो, अरे कलर डिफरेंस भी एग्जैक्टली, पोनी बना देते हैं, मेकअप फुल लाइक यू नो ऐसे लाइक क्लीन गर्ल ऐसे चावा मुंह दिखा देते हैं, आप हो जाते हो स्ट्रॉबेरी एग्जैक्टली। तो खैर ऑफ टॉपिक बात होगी, बट हेरा मानी का कैरेक्टर ये है बेसिकली, बट इन जनरल मैं बोलना चाहूंगी कि लाइक यू नो ये जो एक एडवांसमेंट स्कीम के ऊपर आई है कि वो अकेली रह रही है, एवरीथिंग शी इज अ डिवोर्सी टू, तो वो बहुत अच्छा है। स्टोरी पे आते हैं तो नुमान एजाज भाई मीसना भी है, हिरासत भी है, बोटियां भी चोरी कर रहा है वो लालची भी है, मतलब कि लाइक ही वो सब कुछ है, ठीक है, एंड आई बिलीव कि लाइक यू नो वो ही स्टोरी लेके आगे चलेगा। और जो सारे मोहल्ले वाले हैं बस एज अगर उसकी इतनी है तो हाँ वो बस वो तो हमेशा सही है एंड एवरीथिंग। एक और कॉन्ट्रेरी बात, अगर बुरा इंसान है, ठीक है, और अगर आपसे कोई भरा है तो आप क्यों समझते हैं बुजुर्ग हमेशा सही है? बुजुर्ग कभी गलत भी हो सकता है। और आई फील लाइक अब अगर कोई ऐसा हो ना, अगर कोई अब बंदा नाइस हो रहा हो तो एक गर्ल्स के अंदर या वुमेन्स के अंदर एक इंस्टिंक्ट होता है कि अब पता लग जाता है एक बैड वाइब आ रही है उससे कि अच्छा क्यों हो रहा है। तो वो आई एम लविंग द फैक्ट कि मोहल्ले के अंदर जैसे उसने ट्रस्ट गेन किया हुआ है ना सबका मीसना होके कि लाइक यू नो मैं मोहल्ले का भरा हूँ तो मैं जो कहूँगा वो सही है, कैसे उसने मैनिपुलेट किया कि नो हिरा मानी इज द रॉन्ग पर्सन यार, जबकि उसने उसका ऐसे करके हाथ पकड़ा है करके हाथ पकड़ा है, बट उससे बाहर जाके रोला ऐसे डाला है कि भाई वो गंदी लड़की है, उसने मुझे कर दिया है मेरे ऊपर। भाई क्या मतलब कि उसको देखो, अपने आप को देखो, जमीन आसमान, व्हाट इज गोइंग ऑन मैन। लोग भी यकीन कर रहे हैं इस पे, बट
नाइस नुमान एजाज, आई एम लविंग द एक्टिंग। दूसरा अफान और हरीम को यार बोटी नहीं थी गाइस, बेचारे ग्रेवी पे जिंदा, गाड़ी भी उसका बम्पर भी तोड़ दिया, इल्जाम भी नहीं लिया। मतलब कि मुझे ट्रेनिंग चाहिए फरसाद, क्या नाम है फरसाद जी, फरास्तर जी से मुझे भी चाहिए कि कैसे मैं यू नो पतली गली करके निकल जाऊं और सबका खाना भी खा जाऊं। दूसरा साइड पे जो उसकी बीवी का कैरेक्टर है, उसके लिए तो वो शांति प्रिया है, मैं कहती हूँ वो उसकी पूजा। फरासत जी आपके जैसा कोई नहीं। हाँ, और वो आगे से ये भी कहते हैं कि क्या करूं मेरा दिल इतना नरम। मैं कहना चाहती हूँ कि यार बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स है बेचारे, हरीम, अफनान और हीरा मनी तो प्लेड हो, अफान सॉरी अफान वहीद यहाँ के बोल दिया अफान वहीद मेरे मुंह के अंदर घुस। बट खैर वो तो बेचारे जो है मासूम नए नए शिफ्ट हुए मोहल्ले के, तो उनको क्या पता फरासत जी की दहशत है उनका इस मोहल्ले में आके। तो बस खैर अभी तक तो आगे स्टोरी यही है कि जो है अब हिना मानी की लास्ट एपिसोड में ये हुआ था कि वो डाइवोर्स थी, अब वो नए बंदे से किसी से शादी करने लगी है, बट फरासत ने रोला किया हुआ है कि वो अच्छी लड़की नहीं है, ऐसे क्यों शादी कर रहे हैं, तो गंदी है, मॉडर्न एंड एवरीथिंग, और वो सब कम्युनिकेट करने में रखा हुआ है। आई एम एक्साइटेड टू सी कि कैसे उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होगी सारे मोहल्ले वाले के सामने कि लाइक यू नो ही इज द रॉन्ग गाय, ही इज द यू नो दाल में कुछ काला है। एंडिंग में मुझे बस वो पूरा मोहल्ला और वो नीचे गिरा और साइलेंस को जूते बहुत मजे का होगा, और तभी वो करेगा। बट खैर अब तक तो लाइक आई गेस 3-4 एपिसोड्स ही आए हैं, तो ज्यादा स्टोरी का हमें आइडिया इतना नहीं हो पा रहा, बट कैरेक्टर्स सारे रिवील हो गए, तो काफी मजे का सीन है। इट्स फनी टू एंड इट्स ट्रॉमेटिक टू एट द सेम टाइम, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हमने फनी कर दिया बट इतना फनी था नहीं, बट दिस वाज शरपसंद। नाउ एंड पे हम बात करेंगे जिनकी शादी उनकी शादी। यार मैं कहती हूँ क्या स्क्रिप्ट है, मैं तो दीवानी हो गई हूँ, मतलब कि मैंने ऐसा कुछ जिंदगी में नहीं देखा। आई लव द फ्रिकिंग ड्रामा को इतना वो इस ड्रामे में वो बहारी छोरो अरसल क्या नाम है, असद और उसकी बीवी, अरसद और उसकी बीवी, करेक्टर है ना असद कैरेक्टर है उस, वो उन दोनों का जो कपल है ना, मैं कहती हूँ ओह गॉड फनीएस्ट कैरेक्टर्स ऑन द शो। उनकी वजह से आई फील लाइक रेटिंग है, क्योंकि उनका जो कैरेक्टर वो इतना मजे का है, इतना मजे का है, इतनी वो लाइक यू नो डरावनी सिचुएशन को भी फनी बना देते हैं। आई फील लाइक असद जो अरसलान बना हुआ है अपनी लाइंस कभी कुछ भी अपनी डाल देता है, पता है, ही इज अ कॉमेडियन एंड इट शोज, ठीक है। तो लाइक यू नो शुरू में लाइक एट द स्टार्ट ऑफ द शो मुझे लगा था अच्छा उसको सीरियस बड़ा भाई वाला कैरेक्टर मिला है इस दफा, तो लाइक ही विल डू दैट, बट एज द स्टोरी प्रोग्रेस तो अरसल निकल आया अंदर से, एक्सप्रेशंस जो होते हैं बड़े रियल तो लगते हैं। शाउट आउट टू यू अरसल, you're an amazing actor, ठीक है, and I'm loving you in this drama. बाकी having a new crush? हाँ, not a new crush, I'm appreciating an actor. Crush तो मेरा, you know, कौन है? तुम आजकल ज्यादा बढ़ते जा रहे। बिलाल अब्बास, बिकॉज इश्क मुर्शद, खुशाल खान 50-50 हूँ आजकल मैं, हसन रहीम ऑलवेज, I'm a हसन रहीम गर्ल। सुना दो एक एल्बम जो है ये दिल तो इतना प्यार ना करूं मैं नशे में हूँ गाइस, दिल के पर्दे सुने, इट्स आउट नाउ। मैं हसन रहीम की न्यू मैनेजर हूँ। हसन रहीम को पता तो मैं पता नहीं, मुझे नहीं पता, और हसन रहीम को भेजे ये कि देखिए एक रैंडम बंदी आपके दिल के पर्दे को प्रमोट करिए। हम ऑफ टॉपिक हो गए फिर से। अच्छा, जिनकी शादी उनकी शादी पे वापस आते हैं, स्टोरी लाइन के ऊपर आए, तो आई फील लाइक एक बहुत मजे की नया कॉन्सेप्ट उन्होंने स्टार्ट किया है पाकिस्तानी में। हॉरर हॉरर वाला नहीं है, थोड़ा आई बिलीव उन्होंने फनी के लिए इनिशिएट किया था, बट जो फिक्शनल डायनामिक है ना कि एक जिन और एक इंसान का जो रोमांस दिखाया है वो क्या हो रहा है, बट वहाज अली और सहर खान की केमिस्ट्री है मजे की, बट थोड़ा क्रिंज हो गया था बीच में। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, आप चले जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मैंने बीच में उल्टी आना शुरू हो गई थी कि इन दोनों को हो क्या गया, वो जिन है फॉर गॉड सेक, वो चुड़ैल है। वो कह रही है वो उससे पता क्या फ्लर्ट कर रहा करता, चुड़ैल इतनी हसीन होती कि मुझे नहीं पता था, तो मैं चुड़ैलों से ही मोहब्बत करता, उनके ही ख्वाब देखता। उनकी शादी होनी है ना,
पता नहीं क्या होता है अभी, क्योंकि मुझे लग मैंने वो देखा है, उसमें सीन में दिखाया है, प्रोमो है समथिंग। अच्छा मैंने नहीं देखा, के टीजर्स आए थे, मैंने देखा, बट अभी रिवील हो गया है सहर खान लाइक दूसरे जिनों को भी कि उसको इंसान से मोहब्बत होगी, और प्रोमो में दिखाया गया है कि उसने भी अपनी बहन और भाभी से बोल दिया कि उसको छोटी जिन से मोहब्बत हो गई है। सहर खान का नाम खुशी है ना? खुशी, खुशी गंदी फ्लर्टिंग करता है। खुशी तो खुशी लाती है ना, ये लाती है वो लाती है, बट एवरीथिंग असाइड रोमेसा खान का कैरेक्टर एज एन इंडिविजुअल, आई फील एवरी कैरेक्टर एज एन इंडिविजुअल इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। रोमेसा खान का वो बालों वाला सीन बहुत फनी था, वो बहुत फनी था। मेरे बाल तो नहीं खराब हो गए। आई फील रोमेसा खान को भी ऐसे फनी कैरेक्टर्स बहुत सूट करते हैं। रोमेसा खान को जो बहुत उसका वो रियलिटी वाला टच दिया, टिकटॉकर है, असल में भी टिकटॉकर है, हर जगह कंटेंट और वहां चली को स्ट्रगलिंग एक्टर दिखाया जो शुरू में वो थे, अब फिर तेरे बिन आ गया तो फिर तेरे बिन से तो वो बहुत टॉप पे गया हो गए। मेरा दिन भी आएगा, अपना टाइम आएगा, गर्मी बहुत लग रही है मुझे। बट एंडिंग इट विद दिस के जिनकी शादी उनकी शादी आई फील इज दैट काइंड ऑफ अ ड्रामा जो हम यूजुअली टीवी स्क्रीन्स पे नहीं देखते। इट्स वेरी लाइट, इट्स फन टू वॉच, ठीक है, एंड यू नो इफेक्ट्स भी बहुत, एडिटिंग बहुत मजे की हुई हुई है, एक्टर्स आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, वी आर सीइंग न्यू फेसेस टू, वी हैव तमकिनत एज द मेन जिन, और तमकिनत चलो प्रिटेंड करो कि तुम्हें पता है। वी हैव तमकिनत एज द मेन जिन। मैंने आई फील उनको ऐसे कभी किसी बोल्ड रोल में नहीं देखा, शायद देखा आप लोगों ने देखा, मैंने नहीं देखा। आई एम सीइंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम on screen and in acting, तो I feel like she's doing an amazing job। और क्या कहते हैं बाकी, I'm excited कि स्टोरी कहाँ प्रोग्रेस होती है। अब तक तो it's chaotic, it's amazing and it's very funny, ठीक है। एंड उन दोनों की शादी कैसे होनी है, क्या होना है, उस जिन ने इंसान बन जाना है, वहाज अली ने क्या जिन बन जाना है, मुझे नहीं पता, but I am loving the story। I believe that was all for today। So that was it guys। Hope you guys like it। Please हमें comments में बताएं नेक्स्ट किस ड्रामा का हम रिव्यू करें, और आप लोग और क्या देखना चाहेंगे। हम लोग भी आर अप फॉर एनी आइडियाज। अपने रिव्यूज भी दे सकते हैं, अपने रिव्यूज भी आप लोग दे सकते हैं, और इट्स नॉट ओनली ड्रामास तक, यू कैन टेल अस कि हम किसी एल्बम के ऊपर कर दें, किसी सेलिब्रिटी के ऊपर कर दें, किसी नए ब्रांड के ऊपर कर दें। वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग बिकॉज वी लव टू याप। So until then, like, share, subscribe, press the bell icon. This was Sunday Apps. Bye bye.